पाकिस्तान के कराची शहर में बीते कुछ दिनों से जमीन लगातार हिल रही है और अब तक 19 छोटे छोटे भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से कई का केंद्र मालिर और कोरांगी जैसे इलाके रह रहे हैं। ये वही इलाके हैं जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय लोकेशंस की आशंका जताई जाती है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के एटॉमिक अड्डे पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं? तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो है वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो है उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है। के झटकों में एक झटका काफ़ी शदीद भी था। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि 1 बजे से लेके 1:30 बजे के दरमियान ये ज़लज़ले के झटके कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस हुए। जिन इलाकों में महसूस हुए, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, मलीर, इन इलाकों से इत्तलात आ रही हैं, कायदाबाद और खोखरा पार, यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वार्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। और भाई, अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है। आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। बट ये जो टवर्स हैं वो कराची में है। अब मैं एक एक कर उसको क्लियर करता हूं कि क्या हो सकता है। कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, उसके अंदर क्रैक आ गए। इट इज बीइंग रॉक्ड बाय 19 अर्थक्वेक्स इन 2 days। 19। और ये सब ट्रेमर्स नहीं है। और अगर ये थ्योरी भी ली जाए कि भाई पाकिस्तान वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो कराची में कभी नहीं करेगा। ये मानते हो? क्योंकि उसका अपना ये फाइनेंशियल कैपिटल है। आप सोचिए कि भारत ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे? हम बॉम्बे में और दिल्ली में तो करने वाले नहीं हैं। तो पागल तो है ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी है कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं। रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा। और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे। और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है। और रीडिंग हमेशा वही है जो 3 और 4 के बीच में, 4:15 के बीच में, जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर जो आती है। अब हो क्या रहा है कि अब पाकिस्तान के लोग खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। क्या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट बेस था कराची के पास? क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा जो रिहायशी इलाके होते हैं उनको यूज करता है एक ढाल की तरह। क्या वहां पर जो कोई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी? लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारत को सारे सीक्रेट जगह पता थी, हमने सारी अटैक कर दी। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही हैं।
और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है, और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी, कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहां मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खासतौर पे, और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके चाहे वो KPK हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं।